चलिए तो देखते हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 4 है बालक, 3 सेट हो चुका है, सेट नंबर 4 है। इसमें हमने बताया था कि एक एक यूनिट का बहुत सारा सेट का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, विद्युत स्थितिकी का है। चलिए देखते हैं। करेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। बहुत अच्छा। कैसे शून्य होगा बालक? कैसे शून्य होगा? तो आप बोलेंगे कि सर आपने बोला किसी पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव मतलब एक माइनस वाला आवेश एक प्लस वाला आवेश, तो बताइए परिणामी आवेश तो 0 हो गया, तो फ्लक्स तो निकलेगा ही नहीं। फ्लक्स इसको कहते हैं। तो चारों तरफ से जो विद्युतीय बल रेखा निकलता है तो फ्लक्स कहेंगे। लेकिन जब परिणामी आवेश शून्य है तो फ्लक्स होगा नहीं होगा, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? आवेश रहेगा तब ना निकलेगा, अंदर तो 0 हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है पारा वैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है ध्रुवण सदिश कहलाता है। क्या कहलाएगा? ध्रुवण सदिश। चलिए इसके बाद है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है दो आवेशित कणों के आवेश इतना और इतना है, तो इनके बीच लगने वाला बल का परिमाण, ये कुछ एरर दिख रहा है हमको, इसलिए कि जब सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ वैल्यू कुछ और आना, या तो डेसिमल में आना चाहिए या तो कुछ और। थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब डाटा बताइएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन ये है कि दो आवेश एक दूसरे से, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और एक आवेश कितना है 3 × 10⁻⁷, एक कितना है 2 × 10⁻⁷। ये है ना बालक। कह रहे हैं कि इनके बीच बल बताइए, तो बल क्या होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। तो आप एक काम करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, तो ये बताइए इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ होता है। एक कितना है 3 × 10⁻⁷ है, दूसरा कितना है 2 × 10⁻⁷ है, ठीक है, -7 है, और नीचे कितना है R²। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे ये होगा 30 × 10⁻² का स्क्वायर, इतना हो जाएगा बालक। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो आप एक काम कीजिए ना, आप इसको राउंड फिगर में लिखिए 9 × 3 2 6 हो जाएगा, और जितना 10 है एक साथ कैलकुलेट कीजिए, 7 7 14, तो ये हो जाएगा 10⁹ × 10⁻⁻14। कोई दिक्कत बालक? और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का 9 और 10 का पावर 2, क्योंकि देखिए एक 0 है तो डबल 0 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो कितना होगा 10⁻⁻4 होगा, तो 9 से 9 कैंसिल, और एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर कैंसिल कराएंगे तो ये कितना होगा 7 होगा, और इससे कैंसिल कराइए तो -10 होगा। अभी भी -3 बच रहा है, तो कितना होगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, इतना होगा बालक। क्लियर है? तो देखिए ऑप्शन में ये नहीं था ना, या तो रहता 6 माइक्रो न्यूटन रहता, ये तो ये रहता, ठीक है, नैनो, सॉरी, F = 6 है, मिली होता है, ठीक है, मिली न्यूटन होगा, मिली में 10⁻³ होता है, ठीक है, माइक्रो में 10⁻³ कितना होता है -6, नैनो में 9 होता है, तो हम मिली रहता है। अब देखिए तो है नहीं, तो इसको हम लोग सुधार लेंगे। क्या हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपने बोला सर इसमें कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, तो ये होगा कितना होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा, लेकिन ये 6 × 10⁻³ न्यूटन होगा, इतना फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत बालक? तो निकाल के चेक करना है, जब भी इस तरीके का डाटा रहे तो निकाल के चेक कर लेंगे। हटा इसको, ये वाला लिख चुके हैं ना, ये तो आप निकाल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या कह रहा है, जो 1 कूलम्ब ऋण आवेश बराबर होता है, तो 1 कूलम्ब ऋण आवेश कितना ESU, सारा डाटा ESU में है, तो आप बोलिएगा सर ऋण आवेश तो पहले माइनस लेंगे
और 1 कूलम में कितना होगा, -3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत स्थैतिक मात्रा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट। 1 स्टैट कूलम में कितना कूलम, देखिए हाँ, ये कैसे निकालना होगा, तो आप बोलेंगे 1 कूलम में होता है कितना, 3 × 10⁹ ESU। तो जब एक कर लीजिएगा, 1 ESU कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 × 10⁻, कितना, -9 कूलम। कौन होगा, डी होगा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए 6 नंबर में आते हैं। कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है, तो किसी भी वस्तु पर आवेश आने का एक ही कारण होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चलिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी नहीं हो सकती है, मात्रा कम नहीं हो सकती। अच्छा एक मिनट, सॉरी, कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, मतलब किससे कम नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से किसी पर कम आवेश नहीं होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या कह रहा है, किसी पिंड पर किससे आवेश कम नहीं होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं होता है। आवेश का क्वांटीकरण में क्या पढ़े थे, कि हमेशा मल्टीपुल में रहेगा, वो फ्रैक्शन में नहीं रहता है। आधा इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1.3 नहीं, जब भी होगा तो आपका राउंड फिगर में रहे, 1, 2, 300 जो भी रहे। डिवाई इज द यूनिट ऑफ, डिवाई किसका मात्रक है। चलिए, तो बहुत अच्छा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्णक। और एसआई मात्रक बताइए, कूलम मीटर होता है। बहुत अच्छा। चलिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, संरक्षी होता है। ठीक है, ये क्या होगा, तो संरक्षी होगा। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जो एक्स अक्ष पर दृष्ट है, मतलब उसी की ओर दिखा रहा है। एक्स अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर वाई एवं जेड अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव एक्स अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल कहां लगेगा, तो एक्स की तरफ लगेगा। ठीक है, जिधर डाइपोल का एक्सिस रहेगा उधर ही बल लगाएगा। ये 11 नंबर, किसी घिरे हुए सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का, तो फ्लक्स क्या पढ़े हैं, तो टोटल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, पहला ही होगा। फ्लक्स जो होता है आवेश का 1/ε0 होता है, गॉसेस थ्योरम में पढ़े थे हम लोग। चलिए, इसके बाद ये क्या कह रहा है कि 5 विद्युतीय द्विध्रुव जिनमें से प्रत्येक प्लस माइनस आवेश है, सब जो है, देखिए प्लस और माइनस, क्योंकि डाइपोल बिना प्लस माइनस का नहीं होता है, एक प्लस तो एक माइनस, इस तरीके का 5 जोड़ा है। ठीक है, 5 डाइपोल मतलब 5 जोड़ा है, और ये कहाँ है, एक दूसरे से अलग है, और ये किसी सतह के अंदर है बालक। ठीक है, ये जो है किसी सतह के अंदर है। देखिए कह रहा है घिरे पृष्ठ से, मतलब ये पृष्ठ के अंदर है। तो मान लीजिए कि एक डाइपोल ये हो गया, ठीक है, एक डाइपोल ये हो गया, तो इस तरीके के 5 गो डाइपोल है। तो अब बताइए, दोनों को जोड़ने पर 0 हो गया परिणामी आवेश, तो 5 गो रहे चाहे 50 गो रहे, जोड़िएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो जब चार्ज 0 तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। ठीक है, ये कह रहा है कि 5 इस तरीके का पेयर है, माइनस प्लस का 5 है, आपका डाइपोल 5 है, तो 1 का 0, तो 5 रहे या 50, सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आपका टोटल चार्ज 0 हो गया तब फ्लक्स विल बी 0। चलिए, अभी सॉल्व करने वाला है। 3 बिंदु आवेश इतना इतना एक सरल रेखा पर स्थित है, और इतना दूरी है तीनों का। तो एक चीज और, 0 मतलब ये 0 पर मूल बिंदु पर ही रखा हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि Q पर परिणामी बल 0 हो तो कैपिटल Q का मान बताइए, निकाल दे इसको। चलिए 30 नंबर देखिए, थोड़ा सा 30 नंबर देखिए, तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं।
तो ये डायग्राम है, ये कह रहा है कि ये 0 है और यहाँ पर 4q है, और ये आपका इसका नाम A ले लीजिए, एक बीच वाला पॉइंट B ले लेंगे और ये क्या ले लेंगे C, ठीक है। ये A जगह है, ये B है, ये C, ये 0 है। आई टोटल 1 मीटर दूरी है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है 1 मीटर, तो ये आधा हो गया, हाफ मीटर हो गया ना बालक। तो देखिए इसके लिए हम क्या ले लिए 0, यहाँ पे कौन बैठा है तो बड़ा वाला क्यू, और यहाँ पर कौन है छोटा वाला क्यू, ठीक है। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट था, 0 था, 1/2 था, 1 था। तो देखिए 0 पर है, ये 1/2 पर है और ये कहां पर है 1 पर, तीनों आवेश हम पे कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि बताइए ई किसके बराबर होगा, ये जो बड़ा क्यू रखे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, कब, जब इस पे परिणामी बल शून्य लगे तब। तो हम क्या करेंगे, आप बोलेंगे परिणामी बल शून्य होने के लिए सर दोनों बल मतलब ई इसके द्वारा, ध्यान देंगे आप लिखेंगे पहले यहाँ पर AC के लिए, तो अगर AC के लिए बल लगाइएगा मतलब इसका इस पर बल निकाला जाए, इसका अगर इस पे बल निकाला जाए तो F1 ले लेंगे, तो F1 कितना होगा 1/4πε0, ठीक है। और ये हम A और C के लिए निकाल रहे हैं, तो एक चार्ज 4q है और दूसरा चार्ज कितना है स्मॉल q है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर लिए, कोई दिक्कत बालक। तो ये कहां से कहां के बीच निकाल लिए, देखिए साथ लिखिए मत समझिए, हम बोले कि पहले इसका इस पे बल निकालिए, फिर इसका इस पे निकालिए और दोनों जोड़ के 0 होना चाहिए, तो इसका इस पर बल कितना आ गया F1। अब कहां निकालेंगे तो BC के बीच, मतलब इसका इस पे बल निकालेंगे, ये कितना बल लगा रहा है। तो देखिए तो बालक अगर इसका इसके लिए निकाला जाए मतलब BC, अगर हम बात करें BC के लिए तो BC के लिए कितना होगा, देखिए F2 मान ले BC वाले बल को, ये जो इस पे बल लगाएगा इसके बल को F2 ले रहे हैं, ये कितना होगा तो 1/4πε0, ये बल ये आवेश कितना है तो कैपिटल Q, ये आवेश कितना है स्मॉल q, और ये बताइए कि यहां जब हाफ है तो ये भी दूरी तो हाफ होगा, ये भी तो हाफ होगा, तो ये क्या होगा 1/2 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर अगर करेंगे तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा, देखिए इधर इसका 1/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना तो 4q स्मॉल q और 1 का स्क्वायर कितना रह जाएगा 1। इसको इक्वेशन कितना कर लिए जाए 2। अब लिखेंगे q पर परिणामी बल शून्य होने के लिए, परिणामी बल शून्य होने के लिए, Q पर परिणामी बल शून्य होने के लिए, तो शून्य कब होगा जब F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 होगा। देखिए इधर यहां पर इस डायग्राम में अगर बात करें तो इसका बल F1 और इसका बल F2 दोनों मिला के आपस में 0 होना चाहिए। तो आपने बोला कि सर दोनों 0 होगा, तो इसको इधर ला दीजिए, F1 बराबर क्या होगा -F2। अब बताइए F1 F2 कितना है, तो आपने बोला एक है 1/4πε0 और 4q इंटू q अपॉन 1, और इधर कितना है 1/4πε0 माइनस ले लेते हैं, माइनस भी है ना यहाँ पे, और कितना होगा 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर टोटल का टोटल कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा Q इक्वल टू -Q, यही ना बचा, सब तो कैंसिल हो गया आपका, यही बचा है बालक। तो ये स्टार्ट कहां से है, यहां से है, पहले AC के बीच में निकाले बल, इसके बाद BC के बीच बल निकाले, 2 बल मिल गया, परिणामी बल शून्य होगा, दोनों जोड़ने पर शून्य होगा, F इक्वल टू -F2, दोनों को रखे तो क्या आ गया -Q। तो ये बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही आंसर होगा हमारा, तो ये A नंबर होगा बालक, ये हमारा सही होगा विकल्प। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कूलम्ब के नियम की सीमाएं हैं। कूलम्ब का नियम का सीमा एक बिंदु के लिए नहीं काम करता है, सभी बिंदु आवेश के लिए काम करता है। और कूलम्ब का नियम याद रखेंगे, कूलम्ब का नियम
आप बोलेंगे सर दो बिंदु आवेशों के लिए तो कूलम्ब का बल हो गया ना, बल दो बिंदु आवेशों के बीच निकालेंगे, लेकिन कूलम्ब का नियम किसके लिए काम करेगा, तो केवल बिंदु आवेशों के लिए, एक बिंदु आवेश नहीं, सभी बिंदु आवेशों के लिए, जितना बिंदु आवेश रहेगा सबके लिए। क्लियर है। और ये क्या है, तो कूलम्ब का जो बल है, बल हमेशा दुगों के बीच में निकालते हैं, तो इसमें कौन होगा सही हमारा, इसमें ए होगा, केवल बिंदु आवेशों के लिए। चलिए अब बताइए, एक विद्युत आवेश कैपिटल Q से r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान कितना होगा, तो यही होगा, पढ़े ना, V इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मेजरमेंट करेगा, ऊर्जा का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, पढ़ा है ना बालक। 17 एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। आपको बताया गया पहले भी कि एम्पियर आवर आवेश का मात्रक है, एम्पियर मिनट कह दे आवेश का, एम्पियर सेकंड कह दे किसका, आवेश का। चलिए विद्युत वाहक बल की बीमा है, विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होगा जी, रुक जाओ सब बताएगा, एक वो करके बताओ। आप बताइए बालक कौन होगा। हाँ ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा बात। सब बोलेगा तो लगे सबको ना आ रहा है जी। चलिए 3 संधारित्र है, प्रत्येक का धारिता C है, और आप श्रेणी में जोड़े हैं, तो परिणामी आप पूछ रहे हैं, निकाल लीजिए ना जी। 1/C इक्विवेलेंट कितना, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये 3/C, दोनों को पलटिए तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C/3, कौन सा 3 नंबर। चालक की धारिता Q इक्वल टू सी भी होता है, ध्यान देंगे, चालक की धारिता Q इक्वल टू सी भी, तो जब C निकालिएगा तो Q/V कहाँ है, डी नंबर। तो पढ़े ही हैं, हमसे कह रहा कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव इस क्षेत्र में रखा हुआ है, तो बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर होता है P क्रॉस E होता है, P क्रॉस E टूटेगा किसमें, साइन में, ये होगा आपका P क्रॉस E। चलिए जी, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्रव्यमान क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर है। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, बाकी अगले क्लास में।